हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिनट माइंडर। तो दोस्तों आज हम लोग का एडिटोरियल करंट अफेयर्स वार्षिकांक पुस्तक से सेट प्रैक्टिस 9 है। तो इससे पहले हम लोगों ने इसकी सेट प्रैक्टिस 1 से लेकर 8 तक के कंप्लीट कर लिए हैं और इसके वीडियो भी कंप्लीट मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो चलिए शुरू करते हैं सेट प्रैक्टिस 9 का सबसे पहला प्रश्न। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानूनों का संशोधन विधेयक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है कि सत्य कथन का इसमें से चयन करना है कि कौन सा कथन सही है। तो चलिए एक एक करके कथन को देखते हैं। तो ये जो सबका बीमा सबकी रक्षा विधेयक 2025 है, इसके द्वारा बीमा कंपनियों में 74% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI की अनुमति दी गई है, जो कि ये स्टेटमेंट ये पूरी तरह से गलत है। 74% तो पहले थी, अब हो गई है कुल इसका 100% यानी कि 100% इसका हो गया है प्रत्यक्ष FDI प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमति दी गई है। अब इसके द्वारा चेंज हो गया दोस्तों, अभी ये 74 से अब 100% हो गया है। आगे देखते हैं, फॉरेन री इंश्योरेंस ब्रांच के लिए नेट ओन्ड फंड 5000 करोड़ से घटाकर 1000 करोड़ कर दिया गया है। ये कथन सत्य है। LIC को क्षेत्रीय कार्यालय खोलने और विदेशी कार्यालयों को स्थानीय कानूनों के अनुरूप में ढालने की स्वायत्तता दी गई है। ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। केवल दूसरा और केवल तीसरा जो कथन है सत्य है, पहला कथन गलत है। आगे देखते हैं, गोल्डन जयकाल एम्बेसडर पहल किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है दोस्तों तमिलनाडु से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। आगे है, जमशेदपुर के टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में किस जीवाणु संक्रमण की चपेट में आने से 10 काले हिरन की मौत हो गई है? तो ये हो गई है हेमरेजिक सेप्टिसीमिया। हेमरेजिक सेप्टिसीमिया ये जीवाणु का नाम है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जमशेदपुर के टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में किस जीवाणु का, यहाँ पे जीवाणु का नाम पूछा जा रहा है, तो जीवाणु का नाम है हेमरेजिक सेप्टिसीमिया। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके चपेट में 10 काले हिरन की मौत हो गई है। आगे देखते हैं, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो यह बन गई है संगीता बरुआ पीसा रोटी। संगीता बरुआ पीसा रोटी बन गई प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, महिला कबड्डी विश्व कप 2025 भारत ने किस देश को हराकर जीता है? तो ये जीत लिया है चीनी ताइपे को हराकर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चीनी ताइपे को हराकर हमारे भारत देश ने जीत लिया है महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब। आगे है, अखिल भारतीय सिविल सेवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025-26 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया दोस्तों पटना में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा पटना। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP द्वारा 2025 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया सुप्रिया साहू को। किन्हें किया गया? सुप्रिया साहू जी को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा सुप्रिया साहू। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो 31 अक्टूबर 2025 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाएगी, जो कि स्टेटमेंट सही है। उनकी स्मृति में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना 2019 में की गई। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना तो की गई लेकिन 2019 में नहीं की गई है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। उनकी स्थापना की गई थी 2018 में किया गया था। कब किया गया था? 2018 में। 31 अक्टूबर को 2018 में किया गया था, जब उनकी 143वीं जयंती मनाई जा रही थी। कौन सी? 143वीं जयंती मनाई जा रही थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की। उस समय ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित करते हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्टैच्यू बनाई गई थी। तो आगे देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों केवल पहला सही है इसका, और दूसरा स्टेटमेंट तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया। आगे देखते हैं, G20 शिखर सम्मेलन 2025 में प्रचलित उम्बटू दर्शन का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है दोस्तों मैं हूं क्योंकि हम है।
इसका अर्थ है, उम्बटू दर्शन का अर्थ है मैं हूं क्योंकि हम हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में किस अभिनेता को गोल्डन जुबली पुरस्कार दिया गया है? तो यह दिया गया है रजनीकांत जी को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, रजनीकांत। आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे कुछ GI टैग दिए हैं और उनके राज्य के बारे में दिया और उनके बारे में बताना, मिलान करना है कि कौन किसका GI टैग है। तो तुंगबुक और पुमटोंग पुलित जो है यह सिक्किम का GI टैग है, और हीरे जो है ये है मध्य प्रदेश के, और अंबाजी मार्बल है गुजरात के GI टैग, और लास्ट हमारा जरी पोशाक और बिगुल हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला का दूसरा और दूसरा का पहला, तीसरा का चौथा और चौथा का तीसरा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। वंदे मातरम को संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और असत्य कथन का चयन करना है। इसमें हमें बताना है कि असत्य कथन कौन है। तो एक एक करके कथन को देखते हैं। 7 नवंबर 2025 को वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो गए। कथन सही है। इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 7 नवंबर 1875 को की थी। ये भी स्टेटमेंट सही है। 1882 में उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ। ये भी स्टेटमेंट सही है। हमारा अंतिम इस प्रकार से हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन डी, मतलब कि उपरोक्त में से कोई भी कथन असत्य नहीं है, सभी के सभी कथन सही है। हमारा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे है जल संचय जन भागीदारी 1.0 में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है तेलंगाना को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, तेलंगाना। राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव और कार्निवल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया इम्फाल में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इम्फाल। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सही कथन का चयन करना है। इसमें हमारा पहला स्टेटमेंट, लखनऊ भारत का पहला शहर बन गया है जिसे यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है। जो कि स्टेटमेंट यहाँ पर ये गलत है दोस्तों। यहाँ पे जो लखनऊ है भारत का पहला शहर नहीं बना। हमारा पहला शहर बना था 2019 में बना था हैदराबाद। 2019 में बना था हैदराबाद। उसके बाद दूसरा बना है ये लखनऊ। ये जो सेकंड नंबर का बना है लखनऊ, ये सेकंड नंबर का इसे बनाया गया, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया लखनऊ को। पहला हो जाएगा हैदराबाद और दूसरा हो जाएगा लखनऊ। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। आगे देखते हैं। यह घोषणा उज्बेकिस्तान के समरकंद में यूनेस्को के 43वें सम्मेलन के दौरान की गई। ये कथन सही है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क की स्थापना 2004 में की गई थी। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हमारा दूसरा और तीसरा कथन जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारत का पहला पूर्णतः डिजिटल संग्रहालय शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका उद्घाटन किया गया है नवा रायपुर में। नवा रायपुर में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चक्रवात मोथा का नामकरण किसने किया? तो इसका नामकरण किया गया था थाईलैंड के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, थाईलैंड। आगे है किस राज्य में से पपुआ न्यू गिनी को फोर्टिफाइड चावल का पहला सफल निर्यात किया गया है? तो ये निर्यात किया गया छत्तीसगढ़ के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है निम्नलिखित घटनाओं से उनसे संबंधित स्थानों के संबंध में सही कूट का चयन करना है। मतलब इनका बताना है कि सही कूट है कि नहीं है। तो यहाँ पे आयोजन दिया है और यहाँ स्थान दिया और बताना है कि किनका सही मिलान जो है सही है या नहीं है। तो तूफान कलमेगी जो है ये स्थान इसका संबंध है फिलीपींस से, जो कि यही आया था तूफान फिलीपींस में। ये कथन सही है, मतलब ये आयोजन। तोरखम सीमा किसके बीच है? ईरान और पाकिस्तान, जो कि गलत है। यहाँ पे हो जाएगा ईरान नहीं, अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है यह तोरखम सीमा। 2025 का एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग एपेक्स शिखर सम्मेलन
ग्योंगजू में हुआ था, ये सही है 2025 का। आसियान का 47वां शिखर सम्मेलन 2025 हुआ था कुआलालंपुर में, ये भी सही है। तो इस प्रकार से हमारा 3 कथन इसमें सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3 कथन सही है। आगे देखते हैं, नवीनतम गठित बिहार सरकार मंत्रिमंडल में समाज कल्याण विभाग किन्हें आवंटित किया गया है? तो यह आवंटित किया गया डॉक्टर श्वेता गुप्ता जी को, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वॉक टू मार्स राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय अभियान किस देश से संबंधित है? तो यह संबंधित है यूएई से, संयुक्त अरब अमीरात से, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, ऑपरेशन सदर्न स्पीयर फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा फिल इन द ब्लैंक्स चलाया गया। यहाँ पे डैश जो स्थान है पहला और दूसरा, इन्हें फिल करना और बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑपरेशन सदर्न स्पीयर जो है ये यूएसए द्वारा और दक्षिण अमेरिका की ड्रग तस्कर को नष्ट करने के लिए चलाया गया था। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, मित्र शक्ति 11 2025 के भागीदार कौन थे? इसमें मित्र शक्ति 11 के 2025 के भागीदार के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसके भागीदार थे भारत और श्रीलंका, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, भारत और श्रीलंका। ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन का संबंध निम्न में से किससे है? तो इसका संबंध है दोस्तों राजस्व खुफिया निदेशालय से, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, राजस्व खुफिया निदेशालय। अगला है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और गलत कथन का चयन करना है। स्टेटमेंट पहला है, रूस ने परमाणु ऊर्जा से संचालित बुरवेस्तनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया, ये स्टेटमेंट सही है। घोस्ट जेलीफिश इजराइल द्वारा विकसित पानी के नीचे चलने वाला ड्रोन है, ये भी स्टेटमेंट सही है। गरुड़ 2025 भारत और फ्रांस के बीच एक द्विपक्षीय संयुक्त वायु युद्ध अभ्यास है, ये स्टेटमेंट भी सही है। न्योमा एयरबेस भारत का सबसे ऊंचा लड़ाकू विमान सक्षम है, ये स्टेटमेंट भी सही है। इस प्रकार से हमारा कोई भी इसमें स्टेटमेंट गलत नहीं है, सारे के सारे स्टेटमेंट सही है। देखिए दोस्तों, बुक में तो दिया हुआ है इसका राइट आंसर बी, ये जो घोस्ट जेलीफिश से इजराइल द्वारा विकसित किया गया है ड्रोन, ये गलत है। लेकिन मैंने जब इसे अच्छे तरह से गूगल किया तो इसका राइट आंसर तो दे रहा है कि इजराइल ने ही किया है। इस प्रकार से हमारे सारे कथन सही है, कई बार बुक में भी मिस्टेक हो जाते हैं, तो आप देख लीजिएगा इसे एक बार। केंद्र सरकार सभी स्कूलों में कक्षा 3 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पाठ्यक्रम शुरू करेगी। इसके लिए CBSI द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो इसके राइट आंसर हो जाएगा कार्तिक रमन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा कार्तिक रमन। भारत की पहली स्वदेशी कार्ट सेल थेरेपी, भारत की पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी है, ये कौन सा है ये हमें बताना। तो ये हो जाएगा नेक्स्ट कार 19, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मंगलयान 2 मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सही कथन का चयन करना है। इसे 2030 में प्रक्षेपित करने की योजना है, सही है। इसका मुख्य उद्देश्य मंगल ग्रह की सतह पर उतरना है, ये भी स्टेटमेंट सही है। अब तक केवल रूस, चीन और अमेरिका ही मंगल ग्रह के सतह पर उतरे हैं, ये स्टेटमेंट भी सही है। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा और तीसरा। किस देश ने थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर में पहली बार थोरियम 232 को यूरेनियम 233 में सफलतापूर्वक रूपांतरित कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन ने किया है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, बीज विधेयक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कितने कथन सत्य है यह बताना है। बीज विधेयक के बारे में कथन पहला है, यह मौजूदा बीज अधिनियम 1966 और बीज नियंत्रक आदेश 1983 को प्रतिस्थापित करेगा, सही है। राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय बीज समितियों के गठन और उनकी भूमिकाओं का निर्धारण किया जाएगा, ये भी सही है। किसानों को अपनी उपज से बीज संग्रह, उपयोग और विनिमय करने का अधिकार होगा, ये भी सही है। सभी बीज विक्रेताओं और उत्पादकों और वितरकों को
पंजीकरण आवश्यक होगा। ये स्टेटमेंट भी सही है। हमारा सभी 4 जो कथन है सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में नाबार्ड द्वारा आयोजित प्रथम अर्थ समिट 2025-26 का पहला आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका पहला आयोजन किया गया था हैदराबाद में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN के नवीनतम वैश्विक आकलन में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान गुड यानी अच्छा रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है? यह हो गया है कंचनजंगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है? यह शपथ ग्रहण कर लिया है न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताना है कि सत्य कथन का चयन करना है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब जीता। सही है। यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में आयोजित हुआ। यह भी स्टेटमेंट सही है। फाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया, जो कि स्टेटमेंट यहाँ पे ये गलत है। यहाँ पे फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया था। कितने रनों से हराया था? तो 52 रनों से हराया था। साउथ अफ्रीका को हराया था भारत ने। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा, ऑप्शन ए। पहला और दूसरा कथन सही है। भारत किस देश से गुजरात तक सबसे गैस पाइपलाइन बनाने की योजना प्रारंभ करेगा? तो यह प्रारंभ करेगा ओमान से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। PM धान्य कृषि योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना और सत्य कथन का चयन करना है, बताना है। इस योजना की अवधि 2025 से 26 से लेकर 2030 से 31 तक होगी। इस योजना में 11 मंत्रालय शामिल है। इसका लक्ष्य कम उत्पादकता वाले 100 जिलों का विकास करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों ये सारे के सारे कथन सही है। आगे देखते हैं। सबकी योजना सबका विकास अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। विकसित भारत रन 2025 का टैगलाइन क्या है? तो इसका टैगलाइन है दोस्तों रन टू सर्व द नेशन। ऑप्शन सी। विभिन्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है, बताना है कि असत्य कथन कौन है। तो भारतीय बंदरगाह अधिनियम 2025 वर्ष 1908 के पुराने कानून को प्रतिस्थापित करेगा। सही है। वर्तमान में भारत के 13 बड़े बंदरगाह हैं। ये भी सही है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों ना तो पहला और ना ही दूसरा गलत। आगे देखते हैं। सूची पहला और सूची दूसरा सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर चुनना है। महोत्सव और देश राज्य उनके दिए हुए। बिस्केट यात्रा नेपाल में मनाया जाता है। डोल यात्रा ये पश्चिम बंगाल में, और पूर्वांचल महोत्सव नई दिल्ली में। सुपारी महोत्सव ये असम में, और गारिया पूजा त्रिपुरा में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पहला का पहला, दूसरा का तीसरा, तीसरा का चौथा, चौथा का दूसरा, पांचवा का पांचवा। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार की एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्था है, जो कि स्टेटमेंट गलत है। हाल ही में नई दिल्ली में नाइलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी NDU प्लेटफॉर्म उद्घाटन किया गया है। सही है। 5 नए नाइलिट केंद्रों में से एक का वर्चुअल उद्घाटन बिहार के पटना में किया गया, जो कि स्टेटमेंट ये गलत है। ये पटना में नहीं, मुजफ्फरपुर में किया गया है। कहाँ किया गया है? मुजफ्फरपुर में। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल दूसरा कथन सही है। महाजय घर योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है गोवा से। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा गोवा। निम्नलिखित में क्या विकसित भारत विल्डथॉन 2025 के 4 प्रमुख विषयों में शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्यात हब। ऑप्शन बी निर्यात हब से शामिल नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल और स्मृत भारत से संबंधित है।
केंद्रीय खान मंत्रालय की राज्य खनन तत्परता सूचकांक 2025 के संबंध में असत्य कथन का चयन करना है। यह सूचकांक पहली बार जारी किया गया है, सही है। इसके अंतर्गत खनिज भंडार के आधार पर राज्यों की 3 श्रेणियां बनाई गई, ये भी सही है। श्रेणी 1 में मध्य प्रदेश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, ये भी सही है। श्रेणी बी में असम ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया, जो कि स्टेटमेंट गलत है। इसका हो जाएगा श्रेणी बी में असम ने नहीं, गोवा ने प्रथम स्थान हासिल किया है। और इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में असत्य कथन का चयन करना है, तो यही जो डी ऑप्शन है आपका असत्य कथन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, सत्य कथन का चयन करें और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। टोटल 5 कथन दिए हुए हैं, एक एक करके सभी कथन को देखते हुए चलेंगे। वित्त वर्ष 2025 में भारत का समुद्री खाद्य निर्यात रिकॉर्ड 72,300 एक सेकेंड फिर से इसे देखते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की समुद्री खाद्य निर्यात रिकॉर्ड 72,325.82 करोड़ तक पहुंचा और इसकी मात्रा 19.32 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गई है, सही है। अमेरिका का सबसे बड़ा निर्यात ठिकाना बना रहा, जहां आयात का कुल मूल्य 2.32 यानी 32 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। हालांकि अमेरिका को भेजे जाने वाले माल की मात्रा में 19.8% और मूल्य में 14.5% की गिरावट आई, जो प्रमुख तौर पर पारस्परिक शुल्क के प्रभाव को दर्शाती है, ये भी सही है। दूसरे सबसे बड़े निर्यात ठिकाने चीन को निर्यात मूल्य में 22%, 7% और मात्रा में 20.1% बढ़ोतरी हुई है, ये भी सही है। यूरोपीय संघ ने भी मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की, जहां निर्यात मूल्य में 37.9% और मात्रा में 35.2% बढ़ोतरी दर्ज हुई है। जापान को निर्यात मूल्य में 6.55% की बढ़ोतरी हुई, जबकि पश्चिम एशिया को निर्यात में वित्तीय वर्ष के अंत में क्षेत्र में व्यापक अशांति के कारण 0.55% मामूली गिरावट दर्ज की गई है, ये भी सही। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी कथन जो है सत्य हैं। निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र को संबोधित करते हुए भारत जापान की यूएनएससी में अस्थायी सदस्य की मांग दोहराई है? यह दोहराई है भूटान ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा भूटान। आगे देखते हैं, अंतरिक्ष यान मिशन संचालन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 के बारे में विचार करना और कूट की सहायता से गलत कथन का चयन करना और बताना है कि गलत कथन कौन सा होगा इसमें से। एक एक करके देखते हैं। अंतरिक्ष यान मिशन संचालन SMOPS 2026 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण 8 से 10 अप्रैल 2026 के दौरान बेंगलुरु भारत में आयोजित किया गया, सही है। थीम इसका है स्मार्ट और सतत अंतरिक्ष मिशन प्रबंधन के लिए अभिनव संचालन अगली पीढ़ी है, ये भी स्टेटमेंट सही है। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया और इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स ने मिलकर आयोजित किया है, ये भी सही है। इसका मकसद मिशन ऑपरेशन मैनेजमेंट, एडवांस मिशन डिजाइन, ऑटोमेशन, बड़े सैटेलाइट समूहों का मैनेजमेंट, मानव अंतरिक्ष उड़ान, मिशन स्पेस रोबोटिक्स, अंतरिक्ष नीति, चंद्रमा और ग्रहों के बीच खोज, अंतरिक्ष प्रणालियों में साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्राउंड स्टेशन ऑपरेशन में मौजूदा और भविष्य के रुझान आदि से जुड़े विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करना है, ये भी स्टेटमेंट सही है। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरियुक्त में से कोई नहीं, सारे के सारे कथन सही है और यहाँ पे पूछा गया था गलत। आगे है, भारत UNHRC में कितनी बार चुना गया है? तो इसमें भारत चुना गया है 7 बार। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 7 बार चुना गया है। कथन ए, हाल ही में पपुआ न्यू गिनी द्वारा पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू आयोजित किया गया, कारण इसके है इसका उद्देश्य महासागरों के संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ावा और जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र स्तर के बढ़ने से छोटे द्वीपों पर मंडराते खतरे को उजागर करना है। अब इसमें से बताना है कि ये जो कथन और कारण जो है कौन सा ही है। तो 49 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जो है इसका गलत है, मतलब कि ये जो कथन है पहला जो गलत है और
इसका आर जो है सही है, मतलब कि कारण इसका ये सही है। ये जो पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू जो है पपुआ न्यू गिनी में नहीं किया गया है दोस्तों, ये किया गया है पलाऊ में। कहाँ किया गया है? पलाऊ में। हमारा अंतिम प्रश्न है, मेरकोसुर यानी MERCOSUR समूह में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? इसमें से कौन शामिल नहीं है ये पूछा जा रहा है दोस्तों। इसमें से चिली जो है इसमें शामिल नहीं है, और अर्जेंटीना, ब्राजील, उरुग्वे ये तीनों शामिल है इसमें। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा सेट 9 जो है कंप्लीट हो गया, और इससे पहले हम लोगों ने टोटल 1 से 8 तक भी कंप्लीट कर लिया है। अब तक के हमारे 1 से 9 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आगे के वीडियो में हम लोग 10 नंबर के सेट प्रैक्टिस को देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों जरूर करें, भूले नहीं इसे सब्सक्राइब करने के लिए, इसे बनाने में काफी मेहनत लगती है।